आदाब, मैं हूं चंद्रा। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। अंडाल में सांसद ने लगाई हाई मास्ट पोल, बना सोपित। उद्घाटन के 10 दिन बाद ही अंधेरा। रानीगंज में तृणमूल स्वास्थ्य शिविर पर हमला, भाजपा समर्थकों पर फ्लैक्स फाड़ने का आरोप। पूर्व बर्धमान में भाइयों के बीच मामूली विवाद में हिंसा, 4 घायल, आरोपी गिरफ्तार। कालना नगर पालिका में बदलाव की बयान, रीना बनर्जी बनी नई अध्यक्ष। अंडाल एयरपोर्ट पर पुलिसकर्मी पर यात्री से मारपीट का आरोप। कैंसर रोगी पत्नी के साथ दिल्ली जा रहे व्यवसायी ने लगाई गुहार। अब खबर विस्तार से। अंडाल के सिदुली इलाके में सांसद निधि से लगाई गई हाई मास्ट लाइटें महज 10 दिनों में ही खराब हो गई। स्थानीय लोगों की लंबे समय से हाट तल्ला बाजार क्षेत्र में रोशनी की मांग थी। इस मांग को पूरा करते हुए आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने सांसद कोटे से करीब 3,79,777 रुपए की लागत से हाई मास्ट लाइट लगवाई थी। इस लाइट का उद्घाटन इसी वर्ष 28 अक्टूबर को स्थानीय तृणमूल नेताओं द्वारा किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आई बारिश और बाढ़ के कारण यह लाइट बंद हो गई। परिणाम स्वरूप पूरा हाट तल्ला बाजार क्षेत्र फिर से अंधेरे में डूब गया। स्थानीय निवासी विनय कुमार यादव और पार्थ घोष ने बताया कि इलाके में लाइट लगाए जाने से लोगों को काफी राहत मिली थी, लेकिन अब खराबी आने के बाद कोई उसकी मरम्मत के लिए नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार से कई बार संपर्क की कोशिश की गई, पर फोन पर कोई जवाब नहीं मिला। निवासियों का आरोप है कि यह काम लापरवाही से किया गया है और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करके उस लाइट की मरम्मत करानी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन और सांसद कार्यालय से अपील की है कि हाई मास्ट लाइटों को जल्द दुरुस्त कर इलाकों को अंधेरे से मुक्त किया जाए। हाई मास्ट लाइट तो लगा दिया गया है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है। पंचायत का भी कोई ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हटिया मार्केट लगता है, जनगण है, लाइट का ज़रूरत भी है। लाइट लगाने से क्या होगा जब लाइट जलेगा ही नहीं तो। খুবই দুর্ভাগ্য বিষয়। দুর্গাপুজোর থেকে ওপেনিং হওয়ার কথা ছিল, ছট পুজোর পর ওপেনিং হলো দিওয়ালিতে, ঠিক আছে। ছট পুজো আর দিওয়ালির মাঝে লাইটটা ওপেনিং হলো। ওপেনিং হওয়ার পর 10 দিন মাত্র লাইটটা জ্বলেছে। তারপর লাইটটা অটোমেটিকলি একদিন কারেন্ট যাওয়ার পর অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যায়। কারেন্ট আসে আর জ্বলেনি, ঠিক আছে। এর জন্য কমপ্লেন করা হয়েছে, যে ঠিকাদার লাগাইছিলেন তাকে ফোন করা হয়েছে, বলা হয়েছে, এখনো পর্যন্ত উনি এই লাইটের কোনো ব্যবস্থা করেন। रानीगंज नगर निगम के वार्ड नंबर 36 के सीशु बागान इलाके में आयोजित तृणमूल समर्थक की स्वास्थ्य शिविर में तोड़फोड़ की घटना से इलाके में तनाव फैल गया। मेयर परिषद की पहल पर चल रहे इस रात्रि शिविर का उद्घाटन हाल ही में किया गया था। सूत्रों के अनुसार गुरुवार की रात अज्ञात शरारती तत्वों ने शिविर स्थल पर लगाए गए फ्लैक्स और पोस्टरों को फाड़ दिया। मौके पर मौजूद कार्यकर्ता को घटना की जानकारी सुबह हुई, जिसके बाद स्थानीय पार्षद दिव्येंदु भगत ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थक उपद्रवियों ने जानबूझकर इस शिविर को निशाना बनाया है। दिव्येंदु भगत ने कहा कि यह शिविर स्थानीय लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगाया गया था और अभिषेक बनर्जी के बैनर समेत कई प्रचार सामग्री भी क्षतिग्रस्त की गई है। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही रानीगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और दोषियों को जल्द चिन्हित किया जाएगा। सुविधार्थे
এখানে আমরা ভোট অধিকার রক্ষার সুবিধার্থে আমরা এখানে ক্যাম্প করেছিলাম। সেই ক্যাম্পে আমরা অনলাইনের মাধ্যমে এখানে আমরা সেই ফর্মগুলো আমরা জমা দিতে। তো দেখা গেল কালকে ওপেনিং হলো সন্ধেবেলা 5:30 6টা নাগাদ, আর তারপরে আমরা 10টা অবধি এখানে ছিলাম। তারপরে বাড়ি আমরা চলে যাই। তাহলে সকালে আমি যখন বেরোই তখন বেশ কিছু লোক আমাকে জানায়, অভিযোগ করে যে ওখানে ক্যাম্পের পোস্টারগুলোকে ছিঁড়ে দেওয়া। তো এখানে বেশ কিছু যারা বিরোধী দলের দুষ্কৃতীরা এখানে আনাগোনা আছে, আর এখানে আড্ডাবাজি আছে। पूर्व बर्धमान के धात्री ग्राम इलाके में शुक्रवार को जमीन विवाद ने पारिवारिक झगड़े का रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार शौच के लिए जाने को लेकर दो भाइयों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक ने दूसरे पर लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया। झगड़ा बढ़ने पर बीच बचाव करने आई मां, पत्नी और साले को भी चोट आई है। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटने के बाद घायल परिवार के सदस्यों को इलाज के लिए कालना अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक को गंभीर अवस्था में बर्धमान रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। বাথরুম যাওয়া নেই, আমি 7 মাসের প্রেগনেন্ট। আমার স্বামীকে মেরেছে, আমার শাশুড়িকেও মেরেছে, আর আমার দিদিকেও মেরেছে। দিদি বেড়াতে এসেছিল। কি দিয়ে মেরেছে? রামদা, বড় রামদা দিয়ে, বড় রামদা দিয়ে কুপিয়েছে। একজন বর্ধমানে ভর্তি, একজন কানলায় ভর্তি, আর আমার শাশুড়ি মোটামুটি এখন ভালো আছে। শাশুড়িকেও মেরেছে? হ্যাঁ। আমি শুনলাম যে এরকম মারামারি হয়েছে, যে ঠাকুর জামাইকে মেরেছে, কুপি দিয়েছে, আমার বোনটার ওপর আঘাত করেছে, হাত কুপি দিয়েছে, হাত ঝুলছে। তো সেটা শুনেই আমি এখানে দেখতে। কি চাইছেন এখন? কি চাইছেন? আমি চাইছি ওর যাবজ্জীবন জেল। पूर्व बर्धमान जिले के कालना नगर पालिका में आखिरकार लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। तृणमूल कांग्रेस के उच्च नेतृत्व ने नगर पालिका अध्यक्ष पद पर परिवर्तन करते हुए पार्षद रीना बनर्जी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने आनंद दत्ता की जगह संभाली है, जिनके कार्यकाल पर पिछले कुछ महीनों से सवाल उठ रहे थे। घोषणा के बाद कालना नगर तृणमूल अध्यक्ष सौरभ हल्दर ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नई अध्यक्ष रीना बनर्जी का फूल मालाओं से स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। हालांकि इस बदलाव पर ना तो पूर्व अध्यक्ष आनंद दत्ता और ना ही नवनियुक्त अध्यक्ष रीना बनर्जी ने अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। दोनों ने फिलहाल मीडिया से दूरी बनाई रखी है। काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पर 2 पुलिस अधिकारियों पर यात्री को पीटने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। आसनसोल के व्यवसायी मृत्युंजय मुखर्जी ने बताया कि गुरुवार दोपहर दिल्ली जाने के दौरान पुलिस अधिकारी सुजराल हक ने कतार में खड़े रहते उन्हें रोका, फिर विरोध करने पर उनकी छाती पर जोर से मारा। मुखर्जी हृदय रोगी हैं और हाथ में चोट आई है। आरोप है कि बाद में उन्हें हिरासत में रखकर जबरन एक खाली कागज पर हस्ताक्षर कराए गए। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी, राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को शिकायत भेजी। इस मामले पर पुलिस ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। আমরা দিল্লি যাচ্ছিলাম তাকে ট্রিটমেন্ট করাবার জন্য। তো আমরা বোর্ডিং পাস নিলাম, বোর্ডিং পাস নিয়ে অ্যাকর্ডিংলি আমরা লাইনে চেকিং করছিলাম। ওখানকার কনস্টেবল ছিলেন সজ্জান মাল, হ্যাঁ, উনি বারবার আমাকে বলছে পিছনে যান, পিছনে আসছি আমরা, আবার বলছে আসুন, আবার যাচ্ছি, বলছে পিছনে যান, আবার আমরা যাচ্ছি, বলছে পিছনে যান। ও আমাদের সঙ্গে মানে একটা মজার খেলা পেয়েছে, একটা অদ্ভুত খেলা। তো তখন আমি গেছি, আবার এমন সময় বললো আবার পিছনে যান। আমি বললাম আমি যাবো না। আপনি যাবেন, আমি যাব না, আমাকে আপনি চেক করুন, আমাদের যেতে দিন, আমার ফ্লাইটের টাইম হয়ে গেছে। তো বলছে আপনাকে আমি যেতে দেবো না। তখন আমি বললাম আমি যাব, উনি আমার সঙ্গে একটু
গরম, উনিও গরম হটটক করলেন, আমিও গরম বলেছি, গরম এই ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো ফর্মাল যদিও অভিযোগ আসেনি, কিন্তু আমরা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে শুনতে পেয়েছি এরকম একটা ঘটনার কথা। তো আমরা অলরেডি সেটা খতিয়ে দেখেছি। যদি কোনো উনি অভিযোগ করেন আমরা আরো ফার্দার ডিটেলস এনকোয়ারি করব। আমাদের সুপিরিয়র লেভেলে এটা ইনকোয়ারি অলরেডি করেছেন, দেখেছেন ম্যাটারটা। ঠিক আছে, উনি যদি ফার্দার কোনো অভিযোগ করেন আমরা এটাকে আরো ডিটেলস ভাবে ইনকোয়ারি করে দেখবো। पूर्व बर्धमान के कालना में इन दिनों विदेशी पर्यटकों की आमद तेजी से बढ़ रही है। हल्की सर्दी की शुरुआत से पहले ही देश विदेशी सैलानियों की भीड़ यहां दिखाई दे रही है। शिव मंदिरों की नगरी कहे जाने वाले कालना में 108 शिव मंदिर, लालजीबाड़ी मंदिर, कृष्णचंद्र मंदिर, प्रतापेश्वर मंदिर और रसमंजा विदेशी मेहमानों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। भागीरथी नदी के तट से नावों के जरिए आने वाले पर्यटक बुल्गारिया, लंदन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से पहुंचे हैं। स्थानीय गाइड उन्हें इन मंदिरों की स्थापत्य कला से परिचित कराते हैं, जिसे देखकर पर्यटक उत्साह और आश्चर्य दोनों से भर जाते हैं। I'm from Los Angeles. How can you see that the temple here? Oh, beautiful, beautiful. You know why you came here? Why I came here? Yeah. This place's name you know? It's Kalna Temple. How many temple you see? Oh, how many? Here in Kalna? Yeah. It's 108. Shiva Temple. এবারে টুরিস্টের সংখ্যাটা বহুগুণ বেড়ে গেছে। গত সপ্তাহে আপনার 3 দল টুরিস্ট এসছে, আজকে 2 দল টুরিস্ট এসছে। কেউ বুলগেরিয়া থেকে এসছেন, কেউ অস্ট্রেলিয়া থেকে এসছেন, কেউ লন্ডন থেকে এসছেন, কেউ আমেরিকা থেকে এসছে। বিভিন্ন জায়গা, ভারতবর্ষ, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের এই মন্দিরময় শহর কালনাকে ঘুরতে এসছেন। তবে ওনাদের মধ্যে বেশ কিছু প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। ওনারা জিজ্ঞাসা করলেন যে আমাদের এখানে প্রতাপেশ্বর মন্দিরের মাথায় पूर्व बर्धमान जिले के कालना में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के 37वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक विशेष महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस आयोजन की पहल जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष संदीप बसु ने की। कालना के पुराने बस स्टैंड पर आयोजित इस महायज्ञ में कालना नगर पालिका की नव घोषित चेयरमैन रीना बनर्जी, शहर तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ हल्दर के साथ साथ पार्टी के अनेक नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार यज्ञ में 100 बेलपत्र और 100 किलो लकड़ी का उपयोग किया गया। इस संबंध में जिला तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता संगठन के अध्यक्ष संदीप बसु ने कहा कि अभिषेक बनर्जी के जन्मदिन को समर्पित यह यज्ञ उनके उत्तम स्वास्थ्य और पार्टी की निरंतर प्रगति की कामना के लिए किया गया है। उन्होंने कहा, अभिषेक बनर्जी हमारे आदर्श हैं। हम उनके विचारों और मार्गदर्शन को पूरे भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। शहर तृणमूल कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सौरभ हल्दर ने भी इस अवसर पर कहा कि अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाइयों को छू रही है और कार्यकर्ताओं के बीच उनका समर्पण एवं जोश प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। আজকে 7ই নভেম্বর, আজকে আমাদের সকলের প্রিয় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, তার আজকে জন্মদিন। তো তার জন্মদিন উপলক্ষে আমরা এখানে মহাযজ্ঞ, মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ করছি এবং সারা রাত ব্যাপী আমাদের এই আজকে পুজো চলবে তার সুস্থতা এবং শতায়ু কামনার জন্য। এবং তার নেতৃত্বে যেভাবে সারা বাংলাতে এই বিজেপির চক্রান্তকারী বিজেপি যে মানুষের ভোটাধিকারকে কেড়ে নিচ্ছে, সেই লড়াই যাতে তিনি আরও তীব্র করতে পারেন সেই কামনা করে আজকে আমরা এখানে তার জন্মদিনের দিন আমরা এখানে যজ্ঞ করছি। 100 বেলকাঠ এবং হচ্ছে গিয়ে 100 বেলপাতা আমরা অ্যাসেম্বল করে মানে জোগাড় করে আমরা ব্রাহ্মণ দিয়ে আমরা এখানে শিব ঠাকুরের সামনে আমরা এখানে পুজো করছি কালনা শহরে। বন্দ্যোপাধ্যায় অধিনায়ক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন, তাই আজ আমরা রাত্রির 12টা থেকেই আমরা যজ্ঞ করছি। আমাদের সন্দীপ বসুর নেতৃত্বে, জেলার আইনটিভি সভাপতি, তারই নেতৃত্বে তিনি দায়িত্ব নিয়ে এই মহাযজ্ঞ আয়োজন করেছেন। আমরা সকল কালনা শহর তৃণমূল কংগ্রেসের
पूर्व बर्धमान के बुडबुड गांव में बीएलओ वर्णाली पांजा के खिलाफ ग्रामीणों ने फॉर्म वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें घर घर जाकर गणना फॉर्म देने थे, लेकिन उन्होंने मस्जिद के सामने बैठकर फॉर्म बांटे। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौके पर विरोध किया और चुनाव आयोग को शिकायत भेजी। बीएलओ का कहना है कि वे फॉर्म छांट रही थी। वहीं तृणमूल नेता रामकृष्ण घोष ने आरोप को निराधार बताया और कहा कि भाजपा बेवजह विवाद फैला रही है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखी हुई है और मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा दिया है। দিচ্ছে সেটা তো বিএলও নিজেই বলতে পারবে যে কেন দিচ্ছে। আমি সকালে একটু আমরা তো চাষি লোক, আমরা মাঠে ছিলাম, ওই মাঠে ছিলাম। তো মাঠ থেকে আমি দেখলাম যে গ্রামের যে মসজিদ আছে, মসজিদে মাইকে তৃণমূলের যিনি উপপ্রধান উনি ঘোষণা করছেন নির্দিষ্ট একটা জায়গার নাম করে যে এখানে আজকে ফর্ম বিলি করা হবে এসআইআরের। তো আমি মাঠ থেকে আমার শুনতে পাওয়ার পরই আমি ওই বিএলও ম্যাডামকে ফোন করলাম যে দিদি আজকে আপনি কোথায় আছেন? বলো দাদা আপনাদের পাড়াতেই। আমি বললাম আপনি কি এক জায়গায় বসে ফর্মটা বিলি করছেন? তো উনি বললেন যে হ্যাঁ দাদা। আমি বললাম দিদি নিয়ম কি আছে, কি বলেছে আপনাকে? বাড়ি বাড়ি যেতে বলেছে তো? বলছে হ্যাঁ দাদা। তাহলে আপনি এক জায়গায় বসে কেন বিলি করছেন? যে কাজ করে থাকে তাহলে অবশ্যই ভুল কাজ করেছে, কারণ নির্বাচন কমিশন তো বাড়ি বাড়ি ফর্ম জমা দিয়ে বাড়ি থেকে আবার ফর্ম কালেকশন করার কথা বলেছে। সে জায়গায় হয়তো সমস্যা হতে পারে, হয়তো অনেককে হয়তো চেনেন না, হয়তো যারা বাইরে থাকেন কোন পরিবারের সদস্য, সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিএলও 2 আছে, পঞ্চায়েত মেম্বার আছে, কিংবা গ্রামের যিনি সবাইকে চেনেন তার কাছে তো নিশ্চয়ই অবশ্যই খোঁজ খবর নিতে পারেন, হয়তো সেরকম কোনো কাজ করেছেন। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।